तो फाइनली फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है एंड आई होप कि आप लोग ने ये मूवी अभी तक देख ली होगी। वेल आज मैं इस मूवी की एंडिंग और मिड क्रेडिट सीन के बारे में बात करूंगा। पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बाय द वे इस मूवी की शुरुआत में हम लोग को ये बता दिया जाता है कि फैंटास्टिक फोर की अर्थ का नाम अर्थ 828 है। वेल उसी सीन में हमें दो बातें और पता चलती हैं, जिनमें से पहली तो ये है कि स्यू स्टॉर्म प्रेग्नेंट है और दूसरी बात ये है कि फैंटास्टिक फोर के सभी मेंबर्स को जब से पावर मिली है कॉस्मिक रेस से, उस दिन से अगर प्रेजेंट टाइम में देखे इस मूवी में तो 4 साल का लंबा टाइम जंप लिया गया है, जहां पर हमें दिखाया जाता है कि रीड के इन्वेंशंस की वजह से न्यूयॉर्क सिटी बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक हो चुकी है। एंड इतने नहीं बल्कि वो लोग कुछ सुपर विलन्स को भी हराते हैं, जिनमें से मोलमैन भी शामिल है। लेकिन इन सभी के बीच में एक इंटरेस्टिंग सी डिटेल आती है जो कि आप लोग ने मिस नहीं करी होगी, और वो ये थी कि जब जब फैंटास्टिक फोर स्टेज पर होते हैं हमें बाकी कंट्रीज के प्रेसिडेंट दिखाए जाते हैं, और उन्हीं सबके बीच में एक और कंट्री आती है जो कि लेटवेरिया होती है, विच मीन्स कि डॉक्टर डूम उन्हीं की यूनिवर्स में है, लेकिन वो वहां पर बैठा नहीं होता है जब जब लेटवेरिया की कुर्सी दिखाई जाती है। एंड उसके वहां ना होने का रीजन ये भी हो सकता है कि वो अपनी लाइफ में बिजी है। मे बी ऐसा हो सकता है कि कॉमिक बुक्स की तरह वो मैजिक सीख रहा हो या फिर इन्वेंशंस कर रहा हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो कुछ और काम कर रहा हो जो कि हमें एवेंजर्स डूम्सडे में दिखाई जाएंगे, जैसे कि अपनी खुद की टीम बनाना या फिर टीवीए को रूल करना या फिर एक्समैन के यूनिवर्स में जाकर वहां पर लड़ना उन लोग से। वेल अभी के लिए हम लोग डॉक्टर डूम को साइड में रखते हैं और सिल्वर सर्फर और गैलेक्टस के बारे में बात कर लेते हैं, जहां पर हमें इनकी ओरिजिन स्टोरी दिखाई जाती है जो कि सेम टू सेम कॉमिक बुक से उठाई गई है। जहां पर जो गैलेक्टस की स्टोरी है वो गैलेक्टस खुद बताता है फैंटास्टिक फोर के मेंबर्स को जब वो लोग उसके पास जाते हैं। वो उनको ये बताता है कि वो भी उन्हीं की तरह एक आम इंसान था अरबों साल पहले, लेकिन फिर एकदम से उसे एक ऐसा एंटिटी बना दिया गया जो कि प्लैनेट्स डिवावर करता है। एंड ऐसे ही रैंडमली एक दिन जब वो एक प्लैनेट डिवावर करने जा रहा था तब वहां पर रहने वाली एक शालाबाल नाम की एस्ट्रोनॉमर उसे रोक देती है एंड उसके साथ वो एक डील करती है जहां पर अगर वो उसके प्लैनेट को नहीं खाता है तब वो लाइफ टाइम उसके लिए प्लैनेट्स ढूंढ ढूंढ कर लाएगी। एंड ऐसे ही रैंडमली उसको अर्थ 828 दिख जाती है जहां पर फैंटास्टिक फोर होते हैं। वेल जब फैंटास्टिक फोर वापस आते हैं गैलेक्टस के पास से होकर अपनी अर्थ पर, तब वो सबको ये बताते हैं कि गैलेक्टस उनके प्लैनेट को नहीं खाएगा अगर वो अपना बच्चा दे दे तो, क्योंकि फ्रैंकलिन एक नॉर्मल बच्चा नहीं है बल्कि एक कॉस्मिक लेवल का म्यूटेंट है एंड उसके अंदर इतनी ज्यादा पावर्स हैं कि अगर गैलेक्टस उसको खा ले प्लैनेट्स को छोड़कर तो उसकी भूख तुरंत मिट जाएगी, विच मीन्स कि उसको खाकर उसकी डेथ हो जाएगी और उसको अपनी भूख मिटाने के लिए प्लैनेट्स नहीं खाने पड़ेंगे। लेकिन ऐसा करने से वो लोग इनकार कर देते हैं, जिसकी वजह से जितने भी लोग होते हैं वो सब लोग फैंटास्टिक फोर के ऊपर भड़क जाते हैं। बट इन सभी के बीच में रीड एक प्लान बनाता है। उसका प्लान ये था कि वो अपनी अर्थ को शिफ्ट करके यूनिवर्स के किसी और कोने में ले जाएगा ताकि गैलेक्टस उसको ढूंढ ना पाए। एंड इसीलिए पूरी अर्थ में उसने अलग अलग कंट्रीज में टावर्स लगाए हुए थे ताकि वो टेलीपोर्ट हो सके दूसरी जगह। एंड इसी वजह से वो लोग पूरे वर्ल्ड की इलेक्ट्रिसिटी सेव करते हैं, लेकिन उसी के बीच में आकर शालाबाल की सिल्वर सर्फर जो होती है वो सारे के सारे टावर्स को एक एक करके तोड़ देती है और रीड का बना बनाया प्लान फेल कर देती है, जिसके बीच में जाकर जॉनी उसे समझाता भी है और गैलेक्टस के लिए भड़का देता है। जिसके बाद रीड सोचता है कि उसकी अर्थ शिफ्ट नहीं हुई तो क्या हुआ, गैलेक्टस को तो शिफ्ट कर सकते हैं कहीं और, जहाँ पर उसके पास उसकी स्पेसशिप नहीं होगी तो वो जगह जगह भटकेगा, जिसकी वजह से उसे बहुत साल लग जाएंगे अपनी स्पेसशिप तक जाने में। एंड उसके बाद जाकर फिर वो फ्रैंकलिन को ढूंढ पाएगा। एंड इसीलिए वो एक प्लान बनाता है। उसका प्लान ये था कि सिटी के बीचों बीच एक वॉर्म होल क्रिएट करेगा वो, जिसके अंदर गैलेक्टस चल जाएगा और वो कहीं और टेलीपोर्ट हो जाएगा। लेकिन गैलेक्टस को वो लोग फिर भी डिफीट नहीं कर पाए थे क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा तेज था, और जैसे तैसे करके एंड टाइम पर वो फ्रैंकलिन को पकड़ ही लेता है। उसी समय स्यू स्टॉर्म आती है और वो गैलेक्टस को पुश करना चालू कर देती है, और जैसे तैसे करके वो अपनी पावर्स का यूज करके उसको पुश कर ही देती है वॉर्म होल के अंदर। वो उसके अंदर से फिर से बाहर निकल कर आ जाता है, जहाँ पर जो जॉनी होता है उसे अपना सेक्रीफाइस देना पड़ता है। और जब वो ऐसा करने जा ही रहा था वहाँ पर शालाबाल आ जाती है और वो उसको धक्का दे देती है, और जो गैलेक्टस होता है उसको लेकर वो वॉर्म होल के अंदर चली जाती है। लेकिन इन सबके बीच में जो स्यू स्टॉर्म होती है वो मारी जाती है, लेकिन उसी टाइम फ्रैंकलिन अपनी पावर्स का यूज करके उसे जिंदा कर देता है, जहाँ पर हमें उसकी पावर्स का फर्स्ट लुक देखने को मिलता है। और अब हम लोग आते हैं मिड क्रेडिट सीन पर। तो इस सीन में हमें दिखाया जाता है कि 4 साल का लंबा टाइम बीत चुका है, जहाँ पर जो फ्रैंकलिन है वो भी 4 साल का हो चुका है, जहाँ पर जो स्यू स्टॉर्म होती है वो उसे स्टोरी सुना रही होती है। जिसके बाद वो दूसरी बुक लेने के लिए जाती है और जैसी वो वापस आ रही होती है उसे ऐसा लगता है कि उसके घर में कोई आ चुका है, और वो तुरंत अलर्ट हो जाती है। एंड जैसी वो फ्रैंकलिन के पास जाती है वो देखती है कि उसके बगल में और कोई नहीं बल्कि विक्टर वॉन डूम बैठा था, जहाँ पर वो अपना मास्क उतार के अपना चेहरा फ्रैंकलिन को दिखा रहा होता है। बट यहाँ पर हमें विक्टर का चेहरा नहीं दिखाया जाता है, लेकिन जो वो अच्छा ही हुआ, क्योंकि अगर आरडीजे को सीधा सीधा एवेंजर्स डूम्सडे के टीजर या फिर ट्रेलर में दिखाएंगे तब ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि यहाँ पर आरडीजे का चेहरा ना दिखाकर भी हाइप बढ़ चुकी है। वेल अगर हम लोग एक्टर को साइड में रख के बात करें तो बहुत सारी चीजें हमें पता चल गई हैं इस एक सीन से, जहाँ पर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, बहुत सारी थ्योरीज की, जिनमें से एक पॉसिबिलिटी तो ये भी हो सकती है कि डॉक्टर डूम जो है वो पहले से ही फैंटास्टिक फोर से मिल चुका होगा, क्योंकि जितना विक्टर वॉन डूम फेमस है उतनी फैंटास्टिक फोर भी है, क्योंकि विक्टर के पास उसका खुद का किंगडम है लेटवेरिया नाम से, बिल्कुल वैसे ही जैसे ब्लैक पैंथर के पास वकांडा है। एंड ऐसा हो सकता है कि जब इस मूवी के अंदर इतना सब कुछ हो रहा था तब वो शायद किसी और यूनिवर्स में ट्रैवल कर रहा होगा, एंड शायद इसी वजह
वजह से उसको पता नहीं लगा होगा कि उसकी अर्थ में क्या चल रहा है। एंड शायद यही एक रीजन है जिसकी वजह से उसकी जगह खाली थी। और अब जब वो अपने यूनिवर्स में वापस पहुंच चुका है तो वो सबसे पहले फैंटास्टिक फोर के पास गया होगा। यहाँ पर आके उसने देखा होगा कि रीड का एक बच्चा भी हो चुका है। वो पूरी फैंटास्टिक फोर की टीम को इनकर्जन्स के बारे में बताएगा। वो उन लोग को बताएगा कि उनकी अर्थ पर अभी खतरा टला नहीं है, बल्कि और भी बड़ा खतरा आ रहा है। एंड इसलिए वो लोग बाकी अर्थ भी एक्सप्लोर करेंगे एवेंजर्स डूम्सडे में, जिनमें से हमारी एमसीयू की मेन अर्थ और एक्समैन वाली अर्थ भी आती है। या फिर एक और पॉसिबिलिटी भी बन रही है और वो ये है कि डॉक्टर डूम के बारे में उन लोग को पता नहीं होगा। विक्टर सडनली अपीयर होगा और फ्रैंकलिन को अपने साथ ले जाएगा। और जो थ्योरी हम लोग बना रहे थे कि थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में फैंटास्टिक फोर की शिप के अंदर फैंटास्टिक फोर नहीं है बल्कि विक्टर वॉन डूम है, वो थ्योरी में भी करेक्ट निकल सकती है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि डॉक्टर डूम के पास उसकी खुद की टेलीपोर्टेशन वाली डिवाइस हो, जो कि टेम्पैड भी हो सकता है, जिसकी मदद से वो फ्रैंकलिन को किसी और अर्थ पे ले जाएगा और फैंटास्टिक फोर उसका पीछा करते करते अर्थ 616 में आएंगे। वेल, आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। आगे की जितनी भी थ्योरीज हैं वो किसी और वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।